हेलो एवरीवन, आज अगेन हम मैकेनिक्स में आपका डायनामिक का जो पोर्शन है उसको कवर कर रहे हैं। तो उसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं उसी को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं बता दूं आपको, ये लास्ट लेक्चर है काइनेमेटिक्स का, ये लास्ट लेक्चर है। ऑलरेडी आपके 9 पार्ट इसके आ चुके हैं और बहुत अच्छे से बताया गया है, करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ पॉइंट इज डिस्क्राइबिंग अ सर्किल ऑफ रेडियस ए इन सच वे दैट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज। कोई सर्किल है जिसका क्या है, रेडियस क्या है, जिसका रेडियस क्या है, ए है। ठीक है, क्या है, रेडियस ए है। एंड कह रहा है such a way that the tangential acceleration is k time normal acceleration if its speeds are certain is u, है ना। prove that return to same point after time a divided by kt 1 minus e के पावर -2 पाई k, है ना। तो ये कोई सर्किल है, इसमें कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी क्या है, u है। और जिस पॉइंट पे से स्टार्ट करता है वो मूव करना, मोशन करना, उसी पॉइंट पर अगर आता है तो जो उसका आता है तो जो उसका टाइम है ना वो ये आएगा। टाइम कर रहा है ये आएगा। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक बार ध्यान से देखिए। गिवन दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज के टाइम नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन में हमारे क्या है, गिवन है। ओके, तो क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एस डबल डॉट होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है v अपॉन ds, एक ये भी फॉर्मेट होता है इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। तो कह रहा है के टाइम नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर डिवाइड बाई रो। ठीक है, यानी v इंटू डी बी अपॉन डी एस के टाइम v स्क्वायर डिवाइड बाई रो। बट फॉर अ सर्किल रो इक्वल टू हम लेते हैं a। ये क्या हमारा रेडियस ऑफ सर्किल है, राइट। अब क्या करने वाले हैं इसमें हम, अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये जो v है इसको आप डिवाइड कर दें इधर, एक v से भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब v को उधर डिवाइड कर, तो यहाँ से क्या होगा, dv अपॉन इस v को आप इधर लेके चले आएँ, क्या जाएगा हमारा k डिवाइड बाई रो ds। रो आपने क्या कंसीडर कर लिया है, a कंसीडर कर लिया है, तो dv बाई v k डिवाइड बाई a ds। इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग देन वी गेट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, log v, ये log v का आ जाएगा, और ये हमारा आएगा k बाई a यस प्लस c। क्या हो जाएगा, c वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c हमारा क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का, आपको पता ही है इसके बारे में। अब क्या होगा, व्हेन s इक्वल टू 0 देन u इक्वल टू v, जो उसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है अगर इक्वल हो जाएगा तो ऐसा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलने वाला है हमको, तो यहां से क्या हो जाएगा, log ये u इक्वल टू हमने क्या, v इक्वल टू क्या मान लिया u, तो log u इक्वल टू c, यानी जो c की जो वैल्यू है हमारी, ये हमने जो वैल्यू निकालना था वो मिल चुका है। c की वैल्यू क्या मिल जाएगा, log u मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, हम आगे इसके करते हैं। करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप, और जो हमने जो यहाँ से c की वैल्यू निकाली हुई है वो यहाँ पर रख दीजिए, यानी log v k डिवाइड बाई a इंटू एस प्लस log u हो जाएगा। तो इसके बाद हमने यहाँ पर किया हुआ है
आप देख सकते हैं log v इजकल टू के एस डिवाइड बाई ए प्लस log u, है ना। अब दोनों log की प्रॉपर्टी से क्या होगा, log m माइनस log n वाली जो प्रॉपर्टी होती है log m बाई n वो लगा दीजिए यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर दी। इसको आप इधर लेकर आए तो log v बाई यू हो जाएगा के एस डिवाइड बाई ए। अब log यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये e के पावर में हो जाएगा, u को यहाँ पर हमने कर दिया। यहाँ पर जाकर आप तो क्लियर है या कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब v इजकल टू जानते हैं डी एस अपन डी टी, तो रख दीजिए v इजकल टू डी एस अपन डी टी। अब यहाँ से क्या करनी है, आप सेपरेबल बराबर कर लीजिए, एक साइड यस वालों को एक साथ और टी वालों को एक साथ, तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ई का पावर के एस डिवाइड बाई यू डी टी हो जाएगा। अब द टाइम रिक्वायर्ड टाइम इज ऑब्टेन बाई इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम एस इजकल टू 0 एंड एस इजकल टू 2 पाई आर। सर्किल का सरकमफ्रेंस लिया गया यहाँ पर 2 पाई आर, हाँ। तो 1 बाई यू 0 टू 2 पाई ए, ये ई के पावर के एस डिवाइड बाई ए डी एस, और 0 टू टी इसको हमने लगा दिया 0 टू डी टी। इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे सिंपल टी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक आपको। और ये हमने यहाँ पर क्या किया, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है वही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा फंक्शन दूसरा है, तो हमने यहाँ पर टी मान के किया हुआ है, आप कर लेना इसको इजीली से। अब यहाँ पर जो इसकी लिमिट है 2 पाई ए डिवाइड और 0, ये आप रखिए, यहाँ पर रखेंगे कुछ इस तरह से आएगा टी इजकल टू माइनस ए डिवाइड बाई के यू ई के पावर माइनस 2 पाई के माइनस 1 आएगा। अब इसमें से माइनस कामा ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था, है ना। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना, सिंपल था। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सप्रेशन पे बेस पर क्वेश्चन ये था, ठीक है। चलिए, और ये पूछा गया क्वेश्चन 8, 12, 16 में पूछा गया है, आप इसको जरूर कर लें। हाँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके यूनिवर्सिटीज़ में ये पूछा गया कई बार, रिसेंटली 2019 में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे समझ लें, कर लें, है ना। 2 चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए, एक रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, वो आप चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, थोड़ा सा आप टेक्निक का यूज़ करना है और लगा लेना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, फाइंड द पाथ एंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग पॉइंट। हमें पाथ निकालना है और क्या निकालना है, रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पॉइंट, जो पॉइंट मूव कर रहा है उसका पाथ और रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इफ इट्स रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी बी लैम्डा आर स्क्वायर म्यू थीटा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इसमें 2 चीज दिया हुआ है, एक रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी दी हुई है, हमसे कहा जा रहा है वो पार्टिकल का पाथ ज्ञात करिए, और रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसको देखते हैं। रेडियल, इट इज गिवन दैट रेडियल वेलोसिटी क्या गिवन है, आर डॉट इजकल टू लैम्डा आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या गिवन है, आर थीटा डॉट क्या दिया हुआ है, म्यू थीटा का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर इसको हम 2 कर लेते हैं। ये 2 चीज गिवन है और इसका हमें पाथ निकालना है, उसके बाद रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। और देखिए पूछा गया 10, 14, 19 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करने हैं, पहले इसका पाथ फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग 1/2 में हम क्या कर दें, 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, आर डॉट डिवाइड बाई आर थीटा डॉट इजकल टू लैम्डा आर स्क्वायर, हम 1 में डिवाइड कर रहे हैं 2 से, म्यू थीटा स्क्वायर डिवाइड कर दिया। हम जानते हैं आर इजकल टू क्या होता है, डी आर अपन डी टी होता है, राइट, डिवाइड बाई आर डी थीटा इजकल टू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी होता है। हम बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। और ये चीज़ें को तो आप ऐसे ही राइट कर लें। अब यहाँ से देखिए कि डी थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, डी आर डिवाइड बाई आर इंटू डी थीटा लेमडा आर म्यू थीटा स्क्वायर, है ना।
अब थीटा वालों को एक साथ कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, हाँ, थीटा और आर को एक साथ। तो देखिए यहाँ से डी आर ये सिंगल है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में कर दीजिए तो आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा लेमडा डिवाइड बाई म्यू और थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी डी थीटा डिवाइड बाई थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत सिंपल है, यहाँ से आपको बताया गया है। अब यहाँ से क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेशन देन वी गेट, या इसका मतलब क्या है, आर के स्क्वायर अगर हम डिनोमिनेटर में तो माइनस होगा, उसमें आप एक ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक, आर स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा। ओके, अब ये क्या होगा, ऊपर आप इसको ले जाएंगे, जैसे इस तरह से आप इंटीग्रेशन पढ़ा होगा ना, -3 डी आर, तो क्या करते हैं -3 + 1 -3 + 1 क्या आएगा, -1/2 आएगा, ये डिनोमिनेटर वाला, और ये आर स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा ना। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है -r स्क्वायर 1/2 - आर स्क्वायर। ये लेमडा जो है उसको हम चाहें तो आप इधर भी रख सकते हैं, तो -2 लेमडा आर स्क्वायर = 1/μ। अब 1/θ का स्क्वायर भी उसे करिए जैसे आप इंटीग्रेशन करते चले आ रहे हैं, -2 डी थीटा, तो -2 + 1 -2 + 1 ये क्या मिलेगा हमको, ये यहाँ पे आएगा -θ का स्क्वायर, तो -θ का स्क्वायर प्लस c, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। ओके, यहाँ से करने के बाद देखिए आगे मैं कैसे करता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लेमडा स्क्वायर नहीं लेमडा थीटा आएगा, तो क्या मिला इक्वेशन हमको, 1/2 लेमडा म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर = 1/μθ प्लस c, which is the पाथ। यही हमारा क्या है, पाथ है। अगर जिसका रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी लेमडा स्क्वायर और μθ² है, उसका जो पाथ है ये आएगा 1/λ² = μθ प्लस c, which is the polar equation of path। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, पार्टिकल का पाथ हो जाएगा। चलिए इसका हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स आइसोलेशन निकालते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स आइसोलेशन कैसे फाइंड करेंगे, अगर जिसका रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी ये दोनों दिया हुआ तो यहाँ से पाथ हमने निकाल लिया। तो क्वेश्चन 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा, इससे बार बार हम यूज करेंगे ये चीज़ें। यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं थीटा डॉट की, तो μθ² डिवाइड बाई आर। अगर आप आर निकालते हैं तो μθ² डिवाइड बाई μθ² डिवाइड बाई आर, है ना। इन चीज़ों को तो हम बराबर यूज करेंगे से अभी आगे इस क्वेश्चन में। अब हमने 1 को और 2 को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना इसको, तो अगेन इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2λ² आर क्यू आ जाएगा, राइट, यहाँ से, है ना, तो आर क्यू आ जाएगा। अब इसको आप करेंगे इक्वेशन 2 को टी के रिस्पेक्ट में, तो आर थीटा डॉट यहाँ पर लिख दिया, आर का dr/dt प्लस आर और थीटा का अगेन करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिए, आर थीटा d2 थीटा डिवाइड बाई dt² एक साइड रखिए, यहाँ पर इन दोनों को राइट साइड ले जाइए। तो यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थीटा डॉट की वैल्यू निकाली गई है यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर रखिए थीटा डॉट की वैल्यू, तो μθ² डिवाइड बाई आर, तो वो यहाँ आ जाएगा। और इसकी वैल्यू dr/dt की वैल्यू λr², है ना, और थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, थीटा डॉट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा μθ² डिवाइड बाई आर। ये वैल्यू यहाँ से लिया जा रहा है और इसकी वैल्यू यहाँ से लिया जाइए, इन दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पर रख के ये लाया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं इसको। अब हम जानते हैं रेडियल आइसोलेशन क्या होता है, r डॉट - r थीटा डॉट का स्क्वायर होता है। अब ये r डबल डॉट की वैल्यू यहाँ से आप रख दीजिए, ये वैल्यू यहाँ से आप रख दीजिए यहाँ पर,
ठीक। आर थीटा डॉट की वैल्यू, अब थीटा के स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाले हैं, थीटा के स्क्वायर की वैल्यू म्यू थीटा का पावर 4 आर स्क्वायर, राइट। वो वैल्यू हमने यहाँ से रखा हुआ है थीटा डॉट के स्क्वायर पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, यानी रेडियल आपका एक्सेलरेशन ये आने वाला है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन में एक्चुअली में उसका होता है 1/r dr अपॉन dt आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो उसको आप डिफरेंशिएट जब इसको करेंगे तो आएगा 2r थीटा डॉट r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। अब सेम वही वैल्यू रखिए, यहाँ से r डॉट की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, थीटा डॉट की वैल्यू ये वाला आपको यहाँ पर रखना है, ओके। उसके बाद r थीटा डॉट की वैल्यू ये वाली वैल्यू जो है हमने निकाली है, यही तो है r थीटा डबल डॉट, ये जो वैल्यू है इसको आपको यहाँ पर रखना है। रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आएगा लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यू डिवाइड बाई आर, यानी उसका रेडियल एक्सेलरेशन आया, ये आया 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यू माइनस म्यू स्क्वायर थीटा के पावर 4 डिवाइड बाई आर, एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आएगा ये आएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी मान लो रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी दिया हुआ है, जिसका रेडियल वेलोसिटी लैम्डा स्क्वायर है और ट्रांसवर्स वेलोसिटी म्यू थीटा स्क्वायर है, तो उसका पाथ हमने निकाला था और उसका एक्सेलरेशन भी निकाल दिया है ना। ये दो इक्वेशन का काफी हम यूज करने वाले हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। तो आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। 11, 15, 18 यानी 11, 15, 18 जीडीयू जीके में पूछा गया है और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2017 में आया हुआ था, ठीक है। अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन कर्व सो दैट इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्या कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट रेशियो, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है। सो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ पाथ इज अ फॉर्म, तो उसका इंट्रिंसिक इक्वेशन जो पाथ का फॉर्म होगा इक्वेशन का, यस इज इक्वल टू ए साई स्क्वायर प्लस बी साई प्लस सी के फॉर्म का होगा, है ना। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा कहा गया है इसमें कि टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमको जो उसका इक्वेशन पाथ का जो इक्वेशन होगा वो इस फॉर्मेट का होगा, यानी एस इक्वल टू ए साई स्क्वायर प्लस बी साई प्लस सी। और एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है, देख लीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं, इट इज गिवन दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, यस डबल डॉट या v इंटू डी बी अपन डी एस, तो उसको हमने मान लिया कांस्टेंट से। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कह रहा है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो रेशियो है ना वो कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। टेंजेंशियल वेलोसिटी v होता है और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर डिवाइड बाय रो होता है, क्या होता है, रो होता है। तो एक कांस्टेंट हमने म्यू कंसीडर कर लिया कि म्यू के इक्वल है। यहाँ से हमने क्या किया, एक v से v कैंसिल हो जाएगा, तो रो बाई v इक्वल टू म्यू, तो यहाँ से हमने म्यू की वैल्यू निकाल ली, क्या आया, v इंटू म्यू आ गया रो की वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 कर दिया। अब क्या करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेशन करिए, v इंटू डी वी अपन डी एस इंटू इक्वल टू के को, तो इसको इंटीग्रेशन किया तो v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के एस इक्वल टू अल्फा बाई 2, एक कांस्टेंट हमने लिया है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का, ठीक है। इसको हमने ds को इधर करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 के एस प्लस अल्फा, उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या मिलने वाला है, v इक्वल टू मिलने वाला रूट में 2 के एस प्लस अल्फा, v इक्वल टू रूट में 2 के एस प्लस अल्फा, यहाँ तक ठीक है। अब ये v की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, इस v में रख दीजिए, इक्वेशन 2 में रख दीजिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू v इन इक्वेशन 2, हम 2 में रख रहे हैं, v की वैल्यू ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, तो देखिए आ जाएगा रो इक्वल टू म्यू रूट में 2 के एस प्लस अल्फा। अब जानते हैं रो इक्वल टू क्या होता है, डी एस अपान डी साई होता है, ये आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ा होगा, तो वो वैल्यू हमने रख दिया डी एस अपान डी साई म्यू। अब क्या करना है आपको, सेपरेबल कर लीजिए, यानी सेपरेट कर लिए एस और यस को और क्या बोलते हैं साई वाले को टर्म के साथ कर लीजिए, तो डिवाइड कर देंगे, डीएस में डिवाइड हो जाएगा ये आपका, तो रूट में 2 के एस प्लस अल्फा और साई आप इधर कर दिए तो म्यू आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे इस टर्म का,
आपको पता ही है 1/√t का डिफरेंशिएशन कैसे, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2ks प्लस अल्फा, कर लीजिएगा आप इंटीग्रेशन, बिजी है बिल्कुल। यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाएगा, हमने बीटा लिया हुआ है, क्या लिया है, बीटा, और इस रूट वाले जो रूट में था ये, तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया, यानी क्या आया यहाँ पर, क्या आया 2k म्यू साई प्लस बीटा, बीटा आरबीटी कांस्टेंट है, और इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें k भी आएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब आपको क्या करना है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए, a² 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस अल्फा को इधर लेके जाइए, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यस इक्वल टू क्या मिल गया हमको, a साई स्क्वायर प्लस बी साई प्लस c। अब देखिए क्या क्या इसमें एज्यूम किया गया है, a इक्वल टू हमने एज्यूम किया है k म्यू स्क्वायर 2। अब देखिए k म्यू स्क्वायर 2 कहाँ है, यहाँ पर 2 से जब डिवाइड करेंगे 2k से, जब आप 2k से डिवाइड कर दोगे ना, इसमें पूरे एक्सप्रेशन में 2k से डिवाइड कर दो, पूरे क्वेश्चन में 2k से डिवाइड करो तभी तो यस मिलेगा। तो 2 डिवाइड कर देंगे तो a इक्वल टू k म्यू स्क्वायर डिवाइड 2, अब b इक्वल टू हमें जो यहाँ पर b रखा है ये क्या है हमारा, केवल म्यू बीटा होगा, क्योंकि आपको डिवाइड करना है 2k से, तो 2 म्यू बीटा होगा, ओके। अब c इक्वल टू, अब यहाँ पर 2k से डिवाइड किए हैं आप, तो c इक्वल टू हमने इसको जम किया अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2k, हमने इस पूरे इक्वेशन में 2k से डिवाइड किया, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये आपका फाइनली जो इक्वेशन आपको प्रूव करना था, पाथ निकालना था, वो फाइनली आपको मिल जाएगा, जहाँ ये सब चीजें ABC का है, क्या स्टेंट है, तो हम इसे कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका काइनेमेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज किए, और एक बार कर लीजिएगा, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक आपका काइनेमेटिक्स समाप्त होता है, ठीक है। चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।